हेलो वेलकम ऑल फ्रेंड्स टू मास्टर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम वो आज हम शुरू करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम में क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमको पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम में वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, आप सभी को उसके बारे में मालूम है, मतलब 7th स्टैंडर्ड से आप उसके बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद सेकंड टॉपिक हमको लेना है सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद लेना है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम, उसका कॉन्वर्स, उसका प्रूफ हमको लेना है। और सबसे लास्ट में है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल एंड सबसे लास्ट जो टॉपिक है जहाँ पे जो चैप्टर खत्म होता है वो हमको पढ़ना है अपोलिनियस थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसका मतलब क्या होता है आप सभी को मालूम है। ट्रिपलेट मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ 3। ओके, ग्रुप ऑफ 3 मीन्स क्या होता है? ट्रिपलेट। जैसे आपको साइंस 1 में है डुबेराइनस ट्रायड। ट्रायड मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ 3। वैसे ही ट्रिपलेट का मतलब क्या होगा? ग्रुप ऑफ 3। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि ट्रिपलेट किसने डिस्कवर किया? पाइथागोरस ने डिस्कवर किया। ओके, इसलिए इसको क्या बोलने का? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो व्हाट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट? वी नो दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। ओके, वैसे ही 3 नंबर अगर हमने ऑर्डर में लिए, ऑर्डर में मतलब क्या होता? इन असेंडिंग ऑर्डर, पहली नंबर छोटी, दूसरी नंबर बड़ी, तीसरी उससे बड़ी। अगर स्क्वायर ऑफ, इफ द स्क्वायर ऑफ बिगेस्ट नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 नंबर्स, देन वी कैन से दैट द गिवन ट्रिपलेट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ऐसे ट्रिपलेट को क्या बोलेंगे हम? पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलेंगे। देखिए एग्जाम्पल लिखे समझते हैं व्हाट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने नंबर्स लिए, फॉर एग्जाम्पल 3, 4 और 5, ये नंबर्स हमने लिए। कौन से नंबर्स लिए? 3, 4 एंड 5 ये नंबर्स हमने लिए। तो इसमें बिगर नंबर कौन सी है? 5 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, बिगर नंबर इज 5। स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू 5। तो स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, बिगर नंबर कितना आएगा? स्क्वायर ऑफ बिगर नंबर इक्वल टू 5 स्क्वायर इक्वल टू कितना आता है? 25, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर्स है वो कौन से नंबर्स है? 3 और 4। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स, जो 2 नंबर्स बाकी है उसके स्क्वायर की सम की स्क्वायर कितनी है? सॉरी, स्क्वायर की सम कितनी है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स इक्वल टू क्या आएगा फिर? 3 स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? 4 का स्क्वायर। 5 है बिगर नंबर 3, उसका स्क्वायर कितना आ गया? 25। जो रिमेनिंग नंबर्स है 3 और 4 उसके स्क्वायर की सम करो तो क्या आएगा फिर? यहाँ पे 9, यहाँ पे 16 इक्वल टू दोनों की सम कितनी आई? 25। सो वी कैन से दैट स्क्वायर ऑफ बिगर नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 नंबर्स मीन्स स्मॉल नंबर्स। देन सच ट्रिपलेट, ऐसे ट्रिपलेट को क्या बोलेंगे हम? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो 5 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसलिए 3, 4, 5 ये क्या हो गई? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हेंस 3, 4, 5 इज व्हाट? इट इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसको क्या बोलेंगे हम? पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ट्रिपलेट तुम 5 ट्रिपलेट ढूंढो और मुझे मैसेज करो, ठीक है। तो अब देखते हैं, चलिए देखेंगे कि जनरल फॉर्म में पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3, 4, 5 लिया, दूसरे ऐसे कौन से नंबर्स है कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आ सकते हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला है, एक फार्मूला हमको दिया है वहाँ पे टेक्स्ट बुक में। उस फार्मूले के अनुसार हम इन्फाइनाइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी कंडीशन वहाँ पे फॉलो करनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ईजी टॉपिक है। 7th स्टैंडर्ड से आप पढ़ रहे हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसका जनरल फार्मूला कौन सा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का। तो देखिए अब जनरल फॉर्म में इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जनरल फॉर्म में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ़ ABC आर नेचुरल नंबर्स। आप सभी को मालूम है नेचुरल नंबर्स मतलब क्या होता है? नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी, उसको क्या बोलते हैं हम? नेचुरल नंबर्स। ABC क्या है? 3 नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। 3 नेचुरल नंबर्स
एंड व्हाट इज द कंडीशन, ए इज ग्रेटर देन बी, सॉरी ए बी सी नहीं, यहाँ पे ए बी होना, दो ही नंबर है, सॉरी। इफ ए बी आर नेचुरल नंबर्स एंड व्हाट इज द कंडीशन, ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसी अगर कंडीशन होगी तो ये जो ट्रिपलेट है ब्रैकेट में लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फर्स्ट नंबर कौन सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेकंड नंबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और थर्ड नंबर कौन सी हो गई 2ab। ये जो ट्रिपलेट तैयार होगा उसको क्या बोलेंगे हम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलेंगे। ओके, सो व्हाट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इफ a and b are two natural numbers such that which is the condition, a is greater than b, then we can say that a square plus b square comma a square minus b square comma 2ab, these three numbers form Pythagorean triplet। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम a की जगह एक नंबर लेंगे, लेट a इक्वल टू लेंगे एक कौन सी भी नंबर 5 लेंगे, और b इक्वल टू लेंगे 8 लेंगे। ठीक है, सॉरी a इज ग्रेटर देन b होना। तो चलिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं। लेट a इक्वल टू एक नंबर लेंगे, सपोज a इक्वल टू हमने 13 लिया, ओके, एंड b इक्वल टू दूसरे एक नंबर कौन सी भी लेंगे 12 लेंगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन कौन सी होना, a इज ग्रेटर देन b, हमेशा a नंबर क्या होना, b से ग्रेटर देन बड़ी ही होना, तभी वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट रहेगा। ये कंडीशन ध्यान में रखना। क्या, व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, a शुड बी ग्रेटर देन b। तो निकालेंगे हम, तो व्हाट इज द फर्स्ट नंबर अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे, आंसर कितना आता 13 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर निकालो, तो क्या आएगा 13 स्क्वायर 169, ओके, 12 स्क्वायर 144, इसके एडिशन करो, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, 313, ओके, 313 आ गया। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद आंसर निकालो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर करो, 169 माइनस 144 करो, इसका आंसर कितना आता, इधर आएगा 5, 6 माइनस 4 2, और 1 माइनस 1 0, मतलब कितना आता 25। तो फर्स्ट नंबर कौन सी आ गई 313, सेकंड नंबर आ गई 25, और थर्ड नंबर कौन सी रहेंगी 2ab, 2 इंटू a इंटू बी, 13 इंटू 12, कितना आता 13 2 ज़ा 13, यहाँ पे एक काम करेंगे 13 इंटू 12 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 ज़ा 36, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 कैरी, 12 1 ज़ा 12 प्लस 3 15, 156 2 ज़ा कितना आता 2 6 ज़ा यहाँ पे 12 आएगा, 1 रहेगा यहाँ पे 1, 312 आ गया। ठीक है, सो व्हाट इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म, व्हाट इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट 313, उसके बाद कितना आ गया 25 और 312, दिस इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। थोड़ा बड़ा एग्जांपल हमने लिया था, तो ये क्या हो गई पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गई। आप चेक कर सकते हैं, मतलब आपने अगर चेक किया ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे आप, स्क्वायर ऑफ बिगर नंबर, व्हाट इज द बिगर नंबर 313, स्क्वायर ऑफ बिगर नंबर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 नंबर्स। आप चेक करके देख सकते हैं ये क्या होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ए की जगह और बी की जगह डिफरेंट वैल्यूज लेके आप डिफरेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट तैयार कर सकते हैं। कंडीशन कौन सी है, सिर्फ ए शुड बी ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो 4-5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट तैयार करो, आपके लिए वो असाइनमेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसका, इट इज द सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। सो बिफोर लर्निंग सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, फर्स्ट वी हैव टू रिकैप the theorems we learnt in 9th standard, that is 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल एक थ्योरम था। उसके बाद सेकंड थ्योरम आपने पढ़ा था 45 45 90 का, एक बार एक उसका रिकैप करेंगे। उसके बाद हम चालू करेंगे सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें रिलेशन क्या है। ठीक है, तो चलो देखो प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल आपने 9th में पढ़ी है। इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, then according to this property angle opposite to 30 degree is half of hypotenuse and opposite to 60 degree is √3/2 times hypotenuse। आपने 9th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मतलब एक थ्योरम के रूप में आपने पढ़ी थी, उसका पूरा प्रूफ भी आपने लिया था। इसलिए हमको यहाँ पर प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ प्रॉपर्टी ध्यान में रख के उसके ऊपर जो एग्जाम्पल बेस है वो सॉल्व करना है। ठीक है,
सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90? एंगल्स अगर 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ऐसे अगर ट्रायंगल करेंगे तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कितना रहता? हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, हाफ ऑफ क्या रहेगा? हाइपोटेनियस रहेगा. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल. फर्स्ट नंबर, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कितना रहेगा? हाफ ऑफ हाइपोटेनियस. सो हियर विच इज द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज AB. सो वी कैन से दैट AB इज हाफ ऑफ AC. हियर AC मतलब क्या होगा यहाँ पर? हाइपोटेनियस. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? So we can say that AB equal to half of hypotenuse. Hypotenuse is AC. So we can say that AB equal to half of AC. ठीक है, according to this property. Then second property we learned about 60 degrees. Side opposite to 60 degrees क्या रहेंगे? √3/2 times hypotenuse. So we can say that side opposite to 60 degree कितना रहता? √3/2 times. Times मतलब क्या होता? Multiply. √3/2 मल्टीप्लाई क्या रहेगा? हाइपोटेनियस. सो वी कैन से दैट विच इज द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री? 60 डिग्री एंगल ए है. ओके, उसके अपोजिट साइड कौन सी है? BC. सो BC इक्वल टू क्या रहेगा? √3/2 मल्टीप्लाइड बाय हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस कौन सा है यहाँ पर? AC है. ठीक है. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ 60 डिग्री एंगल. सो दिस इज द कंप्लीट प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल. तो ये पूरी प्रॉपर्टी आपने 9th में पढ़ी थी थ्योरम के फॉर्म में. उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी 9th में वो है 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल की प्रॉपर्टी. ठीक है, चलिए वो देखते हैं. सो दिस इज द 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल. ट्रायंगल PQR ये कौन सा ट्रायंगल है? 45 45 90 डिग्री का ट्रायंगल है. तो इसमें दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, कौन से एंगल्स? एंगल P और एंगल R. ये दोनों एंगल P और एंगल R दोनों एंगल कितने डिग्री के है? 45 के. सो वी कैन से दैट दिस एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. इसलिए इस ट्रायंगल को मतलब जो 45 45 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है उसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? इट इज़ द आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल. क्या बोल सकते हैं इसको? आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल. क्यों बोलेंगे? क्योंकि आइसोस्केलेस मतलब टू साइड्स इक्वल. क्यों टू साइड्स इक्वल? क्योंकि दो एंगल इक्वल है, इसलिए दो साइड भी इसके क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे. सो PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू QR रहेगा. सो PQ इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पर? QR रहेगा. ओके, तो एंगल तो दो कॉन्ग्रुएंट है और दो साइड भी कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए इसको दूसरा नाम कौन सा देंगे हम? आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल. तो 45 45 जो 90 वाला ट्रायंगल है उसको दूसरा नाम कौन सा दे सकते हैं हम? आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, इसको ये भी हम बोल सकते हैं. तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी रहेंगे? अगर ऐसी कंडीशन रहेंगी 45 45 90 अगर ट्रायंगल्स के एंगल रहेंगे तो क्या होगा उसमें? ईच साइड मेकिंग राइट एंगल्स मीन्स ईच परपेंडिकुलर साइड. मेकिंग राइट एंगल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर साइड. तो परपेंडिकुलर साइड्स कौन से है? PQ और QR. PR इज हाइपोटेनियस. तो ईच परपेंडिकुलर साइड इज 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनियस. ये प्रॉपर्टी आपने 9th में पढ़ी थी. सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी? एंगल अगर 45 45 90 डिग्री होंगे तो क्या रहेगा उसमें? ईच साइड मेकिंग राइट एंगल. मतलब हम क्या बोल सकते हैं? ईच परपेंडिकुलर साइड. ईच परपेंडिकुलर साइड कितनी रहती? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनियस. ओके, दिस प्रॉपर्टी वी लर्न इन 9th स्टैंडर्ड इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम. आपने थ्योरम में प्रूव भी किया था. सो विच आर द perpendicular sides? PQ and QR. So we can say that PQ equal to QR दोनों कॉन्ग्रुएंट है और दोनों कितने टाइम्स है? 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस कौन सा है वहाँ पर? PR है. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ विच 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल. ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली समझ में आ गया. अगर स्क्रीनशॉट निकालना है तो स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो. तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो है सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल. वो हम शुरू करेंगे. तो चलिए देखते हैं अब थ्योरम सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल्स. देखो इसका स्टेटमेंट, इफ अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड, आप सबको मालूम है अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? अल्टीट्यूड मतलब यहाँ से जो परपेंडिकुलर अपोजिट साइड पर निकालते हैं हम उसको हम बोलेंगे अल्टीट्यूड. ठीक है, देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल.
ओरिजिनल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जो पहला ट्रायंगल, जो बड़ा ट्रायंगल था उसको हम ओरिजिनल ट्रायंगल बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वो जो ट्रायंगल तैयार होंगे, दो ट्रायंगल, वो किसके साथ सिमिलर रहेंगे, दे आर सिमिलर टू ओरिजिनल ट्रायंगल एंड ऑल्सो विथ ईच अदर, एंड ऑल्सो टू ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है समझो अब, मतलब ट्रायंगल ए बी सी कौन सा ट्रायंगल है, इट इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये है इसका वर्टेक्स, एंगल बी कितने डिग्री है यहाँ पर, 90 डिग्री है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला कहाँ पर, हाइपोटेनियस पर, हाइपोटेनियस विच इज हाइपोटेनियस ए सी। सो फ्रॉम वर्टेक्स बी परपेंडिकुलर इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस, दैट इज बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। से बी डी इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस ए सी एंड ए डी सी, दिस इज द बिटवीननेस। ट्रायंगल ए बी सी में कौन सा एंगल 90 का है, एंगल ए बी सी 90 का है। तो हमको क्या प्रूव करना है कि ऐसा करने से दो ट्रायंगल तैयार हो गए, फर्स्ट ट्रायंगल है, सेकंड ट्रायंगल, ठीक है। दो ट्रायंगल तैयार हो गए, फर्स्ट ट्रायंगल इज ए डी बी, सेकेंड ट्रायंगल इज बी डी सी। ये जो दो ट्रायंगल तैयार हो गए, तो इस थ्योरम के अनुसार ये दो ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ। ओरिजिनल मतलब कौन सा ट्रायंगल, जो बड़ा ट्रायंगल है, पहले हमने लिया था ए बी सी। मतलब हमको प्रूव करना है जो ए डी बी ट्रायंगल है वो सिमिलर है ए बी सी के साथ, ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ। उसके बाद जो बी डी सी सेकंड ट्रायंगल, ये होगा फर्स्ट ट्रायंगल, यह है सेकंड ट्रायंगल। सेकंड ट्रायंगल कौन सा है, बी डी सी। ए बी ट्रायंगल किसके साथ सिमिलर है, ए बी सी के साथ सिमिलर है। उसके बाद थर्ड नंबर हमको प्रूव करना है कि ए डी बी और बी डी सी ये जो ट्रायंगल हो गए तैयार, वो एक दूसरे के साथ क्या है, सिमिलर है। ये हमको प्रूव करना है। देखो अब सिमिलर दिखाने के लिए हम कौन से टेस्ट यूज़ करते हैं, मैक्सिमम ए टेस्ट यूज़ करते हैं, करेक्ट। तो ए टेस्ट से अगर हमको सिमिलर दिखाना हो तो कौन से भी दो एंगल हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं उसके, तभी ट्रायंगल क्या रहेंगे, ए टेस्ट से सिमिलर रहेंगे। तो नाम लिखने में गलती मत करो। देखो मैं तुमको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि ट्रायंगल सिमिलर कैसे दिखाने, और तुमको कुछ भी कन्फ्यूजन होगा है तो टाइम पर उसको कैसे सुधारने का। देखो मैं एक तुमको शॉर्टकट आइडिया बताता हूँ। देखो सबसे पहले ऐसा अगर आपको दिखा एक थ्योरम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखो, वर्टेक्स से शुरू करो ऊपर के। तो ट्रायंगल के नाम कैसे लिखने के, देखो ध्यान में कैसे रखने के, ए डी बी, पहले ऐसा जाओ, उसके बाद डी से बी तक जाओ, ए डी बी, उसके बाद बी से वापस आओ, मतलब फर्स्ट ट्रायंगल कौन सा हो गया, ए डी बी हो गया, ठीक है। सेकंड ट्रायंगल जो जहाँ तक बी से गए थे हम वही से वापस आओ, अब ऐसे बी डी सी। सो सेकंड ट्रायंगल कौन सा तैयार हो गया, बी डी सी तैयार हो गया, ठीक है। तो एक बार और बताता हूँ, पहले वर्टेक्स से शुरू करो, ए से, ए डी बी, यहाँ तक राइट एंगल की तरफ जाओ, फर्स्ट ट्रायंगल तैयार हो गया ए डी बी। तो सेकंड ट्रायंगल कैसे तैयार करने का, जो बी वर्टेक्स है वही से डबल शुरू करो, ऐसे वापस आओ, इधर वापस आओ, मतलब बी डी सी हो गया सेकंड ट्रायंगल, ठीक है। और ओरिजिनल ट्रायंगल तो आपको मालूम है कौन सा है, ए बी सी। तो विच ट्रायंगल्स आर फॉर्म, ए डी बी एंड बी डी सी। डी बी सी भी चलेगा, लेकिन जो तुमको प्रूफ करना हो उसमें क्या लेना पड़ेगा हमको, बी डी सी लेना पड़ेगा। अगर ये भी ध्यान में नहीं रहता तो जो हम सिमिलर दिखाएंगे कॉन्ग्रुएंट, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट लगा के वैसे भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो देखते हैं प्रूफ इसके, ये प्रूफ कैसे करेंगे, मतलब दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे दिखाएंगे। देखो आओ, सबसे पहले हमको दिखाना है प्रूफ, ए डी बी, ये ट्रायंगल ए डी बी, ये फर्स्ट ट्रायंगल किसके साथ सिमिलर है, ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ, मतलब ए बी सी के साथ ए डी बी सिमिलर है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ए डी बी ट्रायंगल किसके साथ सिमिलर दिखाना, ए बी सी के साथ। तो कौन सी टेस्ट लगाएंगे हम, ए टेस्ट से ही दिखाएंगे ऑब्वियसली। देखो अब कंसिडर करो ये दो ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, ए डी बी, मतलब इधर का एक ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल, मतलब ओरिजिनल ट्रायंगल ए बी सी, इनको कंसिडर करो। इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, देखो एंगल डी इधर 90 है, ठीक है। ट्रायंगल ए डी बी में कौन सा एंगल है, डी 90 है, और इधर एंगल बी 90 है। बड़े ट्रायंगल में ए बी सी में कौन सा एंगल है, बी 90। एक एंगल तो हमको मिल गया, कौन सा एंगल मिल गया है, ईच ऑफ 90 डिग्री। कौन से एंगल्स, एंगल बी एंड एंगल डी, मतलब इधर का एंगल डी, ए डी बी में एंगल डी और ए बी सी में एंगल बी 90 का हो गया, ठीक है। उसके बाद दोनों में कॉमन एंगल है, कौन सा कॉमन एंगल है, ए कॉमन एंगल। तो आप सभी को मालूम है कॉमन एंगल क्या रहते, कॉन्ग्रुएंट रहते। तो ए डी बी और ए बी सी दोनों में कॉमन एंगल कौन सा, ए है। अगर आपको ए डी बी में बात करना हो तो उसको हम बी ए डी लिख सकते, और ए बी सी में बात करना हो तो उसको बी ए सी लिख सकते, ठीक है। तो ए और ए क्या हो गए, कॉमन एंगल। सो टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट। देखो प्रूफ कैसे करेंगे इसको हम। So in order to prove that these two triangles are similar, first consider the triangles. Now in triangle, which triangle, ADB, and second triangle कौन सा लिया हमने, ABC, ठीक है।
तो मैंने आपको आइडिया अभी बताया था कैसे ध्यान में रखने का, ऐसे जाने का, बाद में ऐसे वापस आने का। तो फर्स्ट ट्रायंगल ए डी बी हो गया और सेकंड ट्रायंगल बी डी सी, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, ए डी बी जो छोटा ट्रायंगल है फर्स्ट वाला वो ए बी सी के साथ कॉन्ग्रुएंट सिमिलर है, ठीक है। तो कंसिडर क्या करना है, ट्रायंगल कौन से करना है, यहाँ पे थोड़ा मैं नीचे लिखता हूँ, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, इन दो ट्रायंगल में हमको सिमिलर प्रूव करना है। तो अभी मैंने आपको बताया ए 90 डिग्री का है, इधर भी 90 डिग्री का, मतलब इसमें एंगल डी 90 का है, इसमें एंगल बी 90 का है। सो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी, ठीक है। ए डी बी 90 का है, इधर ए बी सी 90 का है। सो इसका रीजन क्या आएगा, ईच ऑफ हाउ मच डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। ईच ऑफ 90 डिग्री एक एंगल होगा, दूसरा एंगल मैंने आपको बताया था कैसे प्रूव करने का, कॉमन एंगल, इधर का एंगल ए है, इधर का भी एंगल ए है कॉमन। तो ट्रायंगल ए डी बी में है, ए को हम कैसे लिख सकते हैं, बी ए डी, ठीक है, या फिर डी ए बी। और ए बी सी में हमको ए को कैसे लिख सकते हैं, बी ए सी या फिर सी ए बी, जैसा आपको लिखना हो वैसा लिखो। सो एंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट एंगल, बी ए सी, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी में हम उसको कैसे लिख सकते हैं, बी ए सी। इसका क्या है रीज़न, कॉमन एंगल। या फिर अगर ऐसा लिखना आपको जान पे आता है, डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एंगल ए दोनों कॉन्ग्रुएंट है, रीज़न उसका कॉमन एंगल, ठीक है, ऐसे भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर किसके साथ है, ए बी सी के साथ, विच टेस्ट, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। इसको देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियरली आपको समझ में आया। तो क्या किया हमने, दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाए, छोटा ट्रायंगल और सबसे बड़ा ट्रायंगल, ओरिजिनल ट्रायंगल ए बी सी हमने सिमिलर देखा। उसके बाद जो इधर का ट्रायंगल है, ये हमारे ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाता हूँ, डॉट से। तो ये ट्रायंगल कौन सा है, बी डी सी, ये भी हमको सिमिलर दिखाना है ए बी सी के साथ। तो कैसे दिखाना, इधर भी देखो एंगल डी 90, इधर एंगल बी 90, उसके बाद इधर एंगल ए कॉमन था, तो इधर एंगल कौन सा है, सी एंगल कॉमन है, तो एंगल ए कॉमन हो गया, कौन सा एंगल, सी कॉमन हो गया। तो सेम प्रोसेस लगाने के, एंगल सी कॉमन, एंगल बी 90 डिग्री, देखो आप कैसे। सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब कौन से ट्रायंगल कंसीडर करने के, बी डी सी ये ट्रायंगल, और जो बड़ा ट्रायंगल है ए बी सी, इनको कंसीडर करो। इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी वी हैव ईच ऑफ 90 डिग्री के एंगल कौन से है, इधर का एंगल डी, इधर का एंगल बी, मतलब बी डी सी, और इधर का ए बी सी। एंगल बी डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी, रीजन ईच ऑफ हाउ मेनी डिग्री, हाउ मच डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद सेकंड कॉमन एंगल कौन सा है, दोनों ट्रायंगल में बी डी सी में ए बी सी में सी एंगल कॉमन है, ठीक है। तो बी डी सी में क्या लिख सकते हैं हम, बी सी डी, और ए बी सी में सी एंगल को कैसे लिखेंगे, बी सी ए लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, एंगल बी सी डी, ठीक है। उसके बाद इधर बड़े ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, बी सी ए लिखेंगे उसको, कॉन्ग्रुएंट टू बी सी ए। इसका रीजन कॉमन एंगल, तो कॉमन एंगल हमेशा क्या रहते, कॉन्ग्रुएंट रहते। हेंस ट्रायंगल आर सिमिलर, कौन से ट्रायंगल, बी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल विच ट्रायंगल, ए बी सी, बाय विच टेस्ट, ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग क्लियरली समझ में आ गए कौन से ट्रायंगल हो गए। तो पहले दिखाया हमने ए डी बी ट्रायंगल सिमिलर ए बी सी के साथ, सेकंड दिखाया ट्रायंगल बी डी सी ट्रायंगल ए बी सी के साथ, ठीक है। तो ये दो प्रूफ हमारे हो गए अब, ठीक है, दोनों प्रूफ हो गया। तीसरी प्रूफ जो है थर्ड नंबर की, ए डी बी और बी डी सी, ये दो ट्रायंगल एक दूसरे के साथ हमको प्रूव करना है। तो कैसे आएंगे, तो ये प्रूव करना बहुत ही सिंपल है। दो इक्वेशन का यूज करेंगे, एक इक्वेशन तैयार करेंगे। देखो आप कैसे, यहाँ पर देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हैं हम, ए डी बी ए बी सी के साथ सिमिलर है, बी डी सी भी ए बी सी के साथ सिमिलर है, मतलब दोनों ट्रायंगल किसके साथ सिमिलर है, ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ सिमिलर है। तो क्या बोल सकते हैं हम, वो एक दूसरे के साथ सिमिलर ही होंगे। कौन से, ए डी बी और बी डी सी। हेंस ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। ये कहाँ से आ गया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में कॉमन ए बी सी है,
उसको निकालो, मतलब दोनों ए बी सी के साथ सिमिलर है, इसका ही मतलब दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर हो गए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन सी दैट दिस टू ट्रायंगल्स ए डी बी एंड बी डी सी आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, तो इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे सकते। उसके बाद अगर तीनों ट्रायंगल हमको एक दूसरे के साथ सिमिलर दिखाना हो तो हम कैसे दिखा सकते, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये वाला है, ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड इधर, और ये है इक्वेशन नंबर थर्ड। इन तीनों को कंबाइन करो, तीनों को अगर आपने कंबाइन किया तो क्या लिख सकते हैं हम, ए डी बी ए बी सी के साथ है, बी डी सी ए बी सी के साथ है, मतलब ए डी बी और बी डी सी एक दूसरे के साथ है। तीनों इक्वेशन को अगर हमने कंबाइन किया तो हम क्या बोल सकते हैं, तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ क्या है, सिमिलर है। सो हेंस ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी एंड सिमिलर टू ट्रायंगल विच ट्रायंगल, ओरिजिनल ट्रायंगल ए बी सी। यह कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन का हमने यूज़ किया तो ये आ गया। ठीक है, तो ए डी बी किसके साथ सिमिलर है, बी डी सी के साथ सिमिलर है, और ए बी सी के साथ भी सिमिलर है, मतलब तीनों ट्रायंगल क्या हो गए, एक दूसरे के साथ क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो इसको ही बोलेंगे हम विच प्रॉपर्टी, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो क्या किया हमने, कॉमन एंगल और उसके बाद ईच ऑफ 90 डिग्री इसका यूज़ किया, दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाए सेम मेथड से। उसके बाद फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों ए बी सी के साथ है, इसका मतलब हो गया एक दूसरे के साथ सिमिलर। तो 1 2 3 का यूज़ किया, उसको बोलेंगे हम ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे हम इसको, ट्रांजिटिविटी। मैंने आपको 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई थी ये प्रॉपर्टी, मतलब पहला दूसरे के साथ है, दूसरा तीसरे के साथ है, और पहला तीसरे के साथ है, या फिर पहले और दूसरा दो एक दूसरे के साथ है। मतलब तीनों ट्रायंगल अगर एक दूसरे के साथ ऐसे मैच हो रहे तो तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ क्या रहते, सिमिलर रहते। ठीक है, इसको बोलेंगे हम ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। दिस इज ऑल अबाउट सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। इसको क्या बोलेंगे हम, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, तो अगर स्क्रीनशॉट आपको निकालना हो तो स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। जो अपना नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, उसके बाद देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम एंड कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस से 2.1 शुरू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बाजू का घंटा दबा के ऑल के नोटिफिकेशन पे क्लिक करो। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।